प्रिय बंधुओं, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य करें और बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से सबसे ऊपर आर वाली घंटी को अवश्य दबाएं जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। सीता सहित दोनों भाई सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अपलाते हैं और स्नेहवश बार-बार उन्हें हृदय से लगा देते हैं। सकई न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित दारुण दाहु। नाई सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु यशीष आयस मोहि दीजे, हरस समय विषमौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाए होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सोने स्नेह बस उठे नर नाम, बैठा रे रघुपति गई बाऊ। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। क्या हुआ? यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। सोबयर यशुभ करम अनुहारी, ईसुदेव फल हृदय विचारी। करही जो करम पाव फल सोई, निगम नीत असित सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानत जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने के योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलो त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी राय कुलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास
रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। और सब सिय समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई अकुलानी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी लगी नहीं। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरुन देई, सो सुने तमक उठे के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरे बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने एक मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़े भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साहू, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्लभ, हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर वश यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करूं जो भावा, राम जनन सिकरु सुन सुख पावा। भूपै बचन बाण सम लागे, करैन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजो समाज सब, वनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करें सब चेत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वन का सब समाज सजकर
वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र की स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। नेकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दस दब दाढ़े। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, हेमराज।